प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है। एक हमारे प्रिय दर्शक ने प्रश्न किया कि यदि ग्रहण के दौरान यदि कोई संतान उत्पन्न हो जाए, यानी कि संतान की उत्पत्ति हो जाए, वह संतान यदि पैदा हो जाए, तो ऐसे में उस संतान पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका समाधान क्या है, शास्त्रीय समाधान क्या है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उनके माध्यम से आप सबको ये विषय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आजकल तो प्रायः लोग मुहूर्त ही पूछ करके और ऑपरेशन इत्यादि बच्चों का करा ले रहे हैं। खैर वो विषय अलग है, लेकिन जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते अथवा उनके लिए समय है, अवसर है, जो कि सामान्य ही तरीके से जिनके प्रसव हो रहे हैं, जिन गर्भधारिणी स्त्रियों के, तो ये उनके लिए कार्यक्रम है। दर्शकों, अगर यदि स्वभावतः यदि उस गर्भवती स्त्री को प्रसव इसी दौरान हो जाए, अर्थात उसका बच्चा जो है जन्म ले, तो इस ग्रहण के दौरान जन्म लिए हुए बच्चों के लिए वह जो फल कहा गया कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, रोग से पीड़ा होती है, शोक और संतप्तता बढ़ती है, परिवार में उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता और न ही उस बच्चे पर प्रभाव उसका अच्छा होता है। ऐसे में इसका उपाय क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि जन्म और मृत्यु का समय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, यह ईश्वराधीन है। जब उस पेट में पल रहे जीव जो तत्व है, उस तत्व की जब इच्छा होती है तभी उसका जन्म होता है। क्योंकि ये इस पर एक बहुत विस्तृत विवेचन श्री एशर काटवे जी ने अपने जो है ग्रंथ में किया है। उनके 7 अलग अलग सोपान में है कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की जब चर्चा आती है तो उस दौरान इसका बड़ा अच्छा विस्तार से चर्चा है, उसे आप सबको पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं ये कह रहा था, यदि स्वाभाविक रूप से प्रसव हो जाए, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाए, उस दौरान जिस समय ग्रहण लगा, अर्थात जब ग्रहण लग रहा हो वहां से लेकर के और ग्रहण के मोक्ष पर्यंत के टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण का सूतक काल नहीं, केवल मात्र यहां पर यह बात हो रही है कि जब ग्रहण स्पर्श हो रहा हो, अर्थात लग रहा हो, तब से लेकर के और ग्रहण के समापन अर्थात मोक्ष काल के समय के बीच की समय में यदि बच्चे का जन्म हुआ हो तो उसे ग्रहण में जन्म लेने वाला कहना चाहिए। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, समाधान इसका यह है कि अगर यदि चंद्र ग्रहण में बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके लिए चंद्र का एक चांदी का प्रतिबिंब बनवा लीजिए। यदि सूर्य ग्रहण में हुआ है तो सूर्य का सोने का एक जो है प्रतिबिंब बनवा लीजिए। उसके अतिरिक्त शीशे का सर्पाकार की आकृति में राहु का एक जो है प्रतीक बनवा लीजिए। और नक्षत्र का भी, यदि वहां पर नक्षत्र जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र का भी एक जो है मूर्ति प्रतिमा आपको बनवाना चाहिए। और इन तीनों को स्थापित करके, यानी कि एक चौकी पर सबसे पहले चंद्र का एक जो स्थापना है वो मूल यानी कि बीच में होगा। यदि सूर्य है तो उनका होगा, मूर्ति वहां पर रख करके बढ़िया चावल का जो है पुंज में उस पर रख करके। और यदि सूर्य अथवा चंद्र यानी कि सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य और चंद्र ग्रहण हो तो चंद्र उनके ठीक जो है दक्षिण तरफ, उनके ठीक पास में ही वहां पर राहु का एक कलश स्थापित करें और राहु की उस शीशा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उस मूर्ति को वहां पर स्थापित करें, विराजित कर दें। और उसके पश्चात पुनः उसके सूर्य अथवा चंद्र के ठीक दाहिनी ओर उन्हीं के सिद्ध में जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के लिए वहां पर एक जो है कलश की स्थापना कर लें
मूर्ति की स्थापना कर लें, उनकी वेदी बना लें और विधिवत वहां पर जो है तीनों का पूजन करना चाहिए। और पूजन में सूर्य अर्घ समिदाज्य चरु तीरैः प्रत्येकम अष्टोत्तर शत संख्यया राहुम दुर्वाज्य चरु तिलैस्तावत् संख्यैः नक्षत्र देवता जलवृक्ष समिदाज्य चरु तिलैः और तावत् संख्या शेषण इत्यादि ऐसा संकल्प करके, और संकल्प में आप क्या बोल रहे हैं उसको आप हिंदी में समझ लीजिए, यानी कि उनका विधिवत पूजन करने के पश्चात यदि चंद्र ग्रहण है तो उसमें समिधा जो है पलाश की समिधा, यानी कि पलाश जो लकड़ी होता है उसका उसमें प्रयोग करें। यदि सूर्य ग्रहण है तो अर्क यानी कि जो मंदार होता है उसकी लकड़ी का प्रयोग उसमें करना चाहिए। और नक्षत्र जो है उस नक्षत्र के लिए आप पीपल के लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और जो राहु है उस राहु के लिए हरा दूब से हवन करना चाहिए। और हवन के समय विशेष रूप से चरु और देसी घी और काला तिल इससे जो है हवन करें। और उसके 108 संख्या में कह रहे हैं कि इसमें अष्टोत्तर शत संख्या यानी कि 108 की संख्या में चरु और काला तिल देसी घी से, यदि चंद्र ग्रहण है तो अर्क माफ कीजिएगा पलाश की समिधा, और यदि सूर्य ग्रहण है तो अर्क की समिधा, और राहु के लिए तो हरा दूब। और उसके पश्चात जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र में किसी भी नक्षत्र के लिए आप पीपल की समिधा से 108 आहुतियां आपको देनी चाहिए। वैदिक मंत्र का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नक्षत्रों के जो मंत्र हैं वह कई अनेकानेक ग्रंथों में प्राप्त हो जाते हैं, आप वहां से लिख सकते हैं। राहु का मंत्र तो आप सबको याद ही है, कया नक्षत्र आभुव दूत सदा वृदा सखा कया सचिष्ठया वृता। और रहा सवाल चंद्र का, सूर्य का, तो चंद्र और सूर्य का भी वैदिक मंत्र आपको ज्ञात ही होगा। आर्त श्रेण है अथवा चंद्र का इमन देवा सपत्तगुं सुवत्व महत क्षत्राय, इस प्रकार का वो एक चंद्र का मंत्र है। तो इन मंत्रों का से जो है 108 जो है आहुति कराना चाहिए। अब इसके बाद जो आपने सूर्य अथवा चंद्र के लिए कलश रखा है उस कलश में जो आपने पंच पल्लव, पंच रत्न, सर्वौषधि और उसमें पंचगव्य मिश्रित करके एक कलश में जल जिसमें आप पूजा आपने किया है उसी जल से उस बच्चे के माता पिता का अभिषेक यानी कि उनको स्नान कराइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो है दुष्ट काल में अथवा ग्रहण काल में बच्चे के जन्म लेने का जो दोष होता है उससे आपको निवृत्ति मिल जाती है। और भी यदि आपको इसमें कोई ऐसा शंका हो, कुछ और विस्तार से जानना हो तो आप कमेंट करके मुझसे आप प्रश्न कर सकते हैं। यथामति यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आपका समाधान हो सके। किंतु ये जो हमने समाधान बताया है यह समाधान हमारे पूज्य जो गुरुदेव हैं डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी काशी वाले, उनके द्वारा जिस प्रकार से हमने जो है प्रकाशित पंचांग जयादित्य में हमने देखा तो उसको हमने आपके समक्ष रखा। और भी इसके आधार किन ग्रंथों से हैं, क्या है, इसका विस्तार से कभी विस्तृत मैं चर्चा करूंगा। चूंकि अभी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और आपके जो प्रश्न आए तो हमने उसको जो है अपने पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो हमने देखा, पढ़ा, सुना उसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि यह कार्यक्रम आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा और यह प्रयोग भी आपके लिए बड़ा जो है उपयोगी होगा। तो इसे आप जरूर कीजिएगा, निश्चित रूप से इससे आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम, हर हर महादेव।